इस लेक्चर में हम सीखेंगे एनालिडा के बारे में। एनालिडा के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वाटिक हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल। अगर ये एक्वाटिक होंगे तो आप देखोगे ये मैरीन भी हो सकते हैं, डैट मीन्स ये सी वाटर या ओशनिक वाटर में रहेंगे, या फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, डैट मीन्स ये फ्रेश वाटर रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में भी रह सकते हैं। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, अदरवाइज ये पैरासिटिक होंगे। ये पैरासिटिक भी होते हैं और फ्री लिविंग। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने लीच का सुना होगा, लीच, तो लीच क्या है, ये पैरासिटिक है, वो सक करती रहती हैं ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, तो वो पैरासिटिक है। तो दे मे बी फ्री लिविंग, that is they are not dependent on other organisms for their life cycle or requirements, and otherwise they may be parasitic. इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इनमें। देयर बॉडी सरफेस इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, या जिनको हम मेटामर्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एनालिड लोगे, आप अर्थवर्म को इसमें एग्जांपल ले सकते हो समझने के लिए। तो इसकी बॉडी को आपने देखा होगा कि ये सेगमेंट्स में ऐसे ऐसे डिवाइड होती हैं, तो इन सेगमेंट्स को आप मेटामर्स भी बोलते हो। असल में हम एनालिडा का जो लफ्ज़ है ये कहाँ से निकला है, ये एन्यूलस से निकला है। एन्यूलस का मतलब हो गया लिटिल रिंग। तो आप देखते हो कि अर्थवर्म में छोटे छोटे रिंग्स जैसे नज़र आते हैं हमें सेगमेंट्स की सूरत में। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हैबिटेट कहाँ होता है इनका। ये एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग या पैरासिटिक हो सकते हैं, और इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्री। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, डैट मीन्स अगर आप इनको काटोगे, फॉर एग्जांपल ये अर्थवर्म है, तो अगर आप इनको सेंट्रल एक्सीस से काटोगे तो ये लेफ़्ट और राइट में डिवाइड होंगे। डैट मीन्स इनका एक पार्ट रिजेंबल करेगा दूसरे पार्ट से, लेफ़्ट वाला हिस्सा रिजेंबल करेगा राइट वाले हिस्से से। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसी है इनकी। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। डैट मीन्स जो इनमें सेल्स होंगी, वन सेकंड, जो इनमें सेल्स होंगी, सेल्स बनाएंगी टिश्यूज, एक से सेल्स बनाएंगी टिश्यूज, टिश्यूज बनाएंगे ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम्स। तो इनमें आप अक्सर देखोगे कि कुछ प्रोमिनेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, जिस तरह आप अर्थवर्म में पढ़ते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इवन सर्कुलेटरी सिस्टम, या किसी हद तक न्यूरल सिस्टम भी, राइट। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि प्लैटिहेल्मिन्थीज़ के ऑनवर्ड्स, प्लैटिहेल्मिन्थीज़ के ऑनवर्ड्स जो भी फाइलम आएंगे, प्लैटिहेल्मिन्थीज़, एस्केहेल्मिन्थीज़ या एनालिडा, तो इसके ऑनवर्ड्स जितने भी फाइलम आएंगे वो क्या होंगे अब, सीलोमेट, सॉरी वो क्या होंगे अब, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो उनमें 3 जर्म लेयर्स होंगे। उसके लिए हम वापस जाते हैं उस डायग्राम पे ताकि हमें समझ आ जाए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। और दूसरा पॉइंट, ये सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, वो भी हमें उसी डायग्राम से समझ आएगा। देखिए यहाँ हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किए हैं, लेकिन जल्दी से हम फिर रिवाइज करेंगे। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे देखते हैं तो हमें 3 जर्म लेयर्स नज़र आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में।
जो पहला जर्म लेयर है बाहर वाला, उसको आप बोलते हो एक्टोडर्म, राइट। जो अंदर वाला जर्म लेयर है, ये ब्लैक जो आपको दिखता है, इसको आप बोलते हो एंडोडर्म, राइट, ब्लैक वाला ये। लेकिन जो बीच का आपको ये रेड वाला जोन दिखता है, इसको आप बोलते हो मीजोडर्म। इट्स कॉल्ड मीजोडर्म। इस मीजोडर्म में अगर आप कैविटी देखते हो, आपको कैविटी नज़र आती है, जिस तरह ये वाइट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, तो उस कैविटी को आप सीलोम बोलते हो। यहाँ हम फिर देखेंगे, इस कैविटी को हम सीलोम बोलते हैं। और जिन एनिमल्स में मीजोडर्म में ये कैविटी होती हैं, उनको हम सीलोमेट एनिमल्स बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि उनको क्या बोलेंगे हम, दीज आर सीलोमेट एनिमल्स। तो वापस जाते हैं हम अपनी उसी जगह जहाँ हम पढ़ रहे थे एनालिडा को, राइट। तो दीज आर सीलोमेट एनिमल्स। नेक्स्ट आप देखोगे कि इनमें लॉन्गिट्यूडनल और दे हैव बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। ये किस में मदद देते हैं इनको, लोकोमोशन में। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कैसे अरेंज होंगी? फॉर एग्जांपल हम यहाँ बनाएंगे एक, ये अर्थवर्म है, राइट। इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दूसरा कलर मैं यूज़ करूँगा, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऐसे अरेंज होंगी बॉडी की लेंथ की हिसाब से, ओके। और सर्कुलर मसल्स कैसे अरेंज होंगी, वो मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा, ऐसे सर्कुलर मसल्स ऐसे अरेंज होंगी। तो ये इनको मदद देते हैं किस में, लोकोमोशन में। इनमें लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो इनको लोकोमोशन में मदद देते हैं। अच्छा, जो एक्वाटिक एनालिड्स होते हैं, जिस तरह मैंने पहले ही बताया, इनमें एक्वाटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी हैं। तो इनमें नेरीज होती है एक एग्जाम्पल, तो उसमें लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। उन लेटरल अपेंडेजेस को हम बोलते हैं पैरापोडिया। क्योंकि ये एक्वाटिक है, तो ये पैरापोडिया किस काम आते हैं, इसमें स्विमिंग के काम। आपको मैं यहाँ डायग्राम भी दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक ने। ये है नेरीज और ये हैं इसके पैरापोडिया। ये जो आपको ट्रायंगुलर नज़र आ रहे हैं, इसको स्विमिंग में भी मदद देते हैं। दीज हेल्प इन स्विमिंग, ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है। ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम जब होगा, या तो ये ओपन होगा या क्लोज्ड। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं पहले क्लोज्ड। क्लोज्ड क्या होता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, ये हार्ट है, ये ब्लड सप्लाई कर रहा है एक ब्लड वेसल के थ्रू। ये ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है ब्लड किसी ऑर्गन को, से स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये है ऑर्गन। इस ब्लड वेसल के बाद आप देखोगे कि इसने ब्लड सप्लाई किया इस ऑर्गन को। इसके बाद बाहर आएंगी कुछ ब्लड वेसल्स, वो वापस ज्वाइन करेगी किसको, हार्ट को। डैट मीन्स यहाँ से, दूसरा कलर मैं यूज़ करूँगा, यहाँ से ब्लड आ रहा है, वो ऑर्गन को जा रहा है, फिर यहाँ से ब्लड वापस जा रहा है हार्ट को। तो अगर ये ब्लड प्रेजेंट होता है या तो हार्ट में, अदरवाइज ब्लड वेसल्स में, तो उस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस तरह ह्यूमंस में आपने देखा होगा, लोअर क्लास में पढ़ा होगा आपने, कि हार्ट होता है, वो ब्लड सप्लाई करता है आर्टरीज़ में, फिर वो आर्टरीज़ जाती हैं किसी
ऑर्गन के पास, फिर वेनस से ब्लड वापस आता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी है कि इसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जब ओपन की बारी आएगी तो हम वहाँ सीखेंगे ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, राइट। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम एक और पॉइंट पे। इनमें एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिनको हम नेफ्रीडिया बोलते हैं। नेफ्रीडिया इज़ प्लूरल, नेफ्रीडियम इज़ सिंगुलर। नेफ्रीडियम इज़ सिंगुलर। ये किस में मदद देंगे इनको? ये इनको ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद देते हैं। ये छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं इनके सीलोम में, जो यहाँ मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ ये है एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट। अब इस सेगमेंट के नज़दीक कुछ ट्यूब्स आपको नज़र आएंगे ऐसे सर्कुलर सेक्शन में। वो ट्यूब्स ऐसे होंगे, ऐसे एक ट्यूब, दूसरा ट्यूब, तीसरा ट्यूब। तो ये ट्यूब्स क्या करेंगे? ये कलेक्ट करेंगे यहाँ से वेस्ट्स को। इनमें वेस्ट्स डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाएंगे। ओके, जब ये वेस्ट्स अंदर जाएंगे इनमें, इन ट्यूब्स में, तो फाइनली वो पहुंच जाएंगे किस में? एक बड़े वाले कैनाल में। एक कैनाल होगी बड़ी वाली, एक बड़ा वाला ट्यूब होगा जिसमें ओपन हो जाएंगे ये नेफ्रीडिया, और फिर वो बड़ा वाला ट्यूब ओपन होगा किस में? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में इसके लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ रखी है, मैं वो दिखाऊंगा आपको, वहाँ से अच्छी तरह समझ आ जाएगा आपको। दिस इज़ द डायग्राम। हाँ बेटा, देखिए यहाँ ये आपके पास अर्थवर्म है, राइट। ये इसके सेगमेंट्स हैं। आपने इसको कट किया यहाँ से। जब आप कट कर रहे हो तो आपको एक सर्कुलर सेक्शन नज़र आएगा, राइट। जब आप उस सर्कुलर सेक्शन में देखते हो, ये है वो सर्कुलर सेक्शन, जब आप उसमें देखते हो तो आपको छोटे छोटे ट्यूब्स नज़र आएंगे। ये एक ट्यूब, ये है नेफ्रीडिया, ये दूसरा नेफ्रीडिया, तीसरा, चौथा, ऐसे ही दीज आर नेफ्रीडिया। और यहाँ से भी ये नेफ्रीडिया ही है, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं ये सीलोम में। और ये नेफ्रीडिया ओपन होते हैं। कहाँ से ओपन होंगे? यहाँ देखिए आप, अब ये ओपन हो रहे हैं एक बड़े वाले ऐसे सेमी सर्कुलर ट्यूब में, सेमी सर्कुलर ट्यूब में, सेप्टल एक्सक्रीटरी कैनाल जिसको बोलते हैं। अभी आप ये बड़ी बड़ी टर्म्स आपको याद नहीं रखनी है, एक आइडिया आपको आना चाहिए कि ये नेफ्रीडिया कहाँ पर ओपन हो रहे हैं। एक कैनाल में ये ओपन हो रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से भी ये एक कैनाल में ओपन हो रहे हैं। ओके, ये ट्यूब्स ओपन हो रहे हैं। आप गौर से देखिएगा, पॉज कीजिएगा वीडियो को, फिर देखिएगा ये ट्यूब्स हैं नेफ्रीडिया, ये ओपन हो रहे हैं इस कैनाल में। अब ये कैनाल कहाँ पर ओपन हो रहा है? ये कैनाल ओपन हो रहा है एक डक्ट में। इस कैनाल के डक्ट, इस कैनाल का ओपनिंग ये इस डक्ट में होता है, और इस कैनाल का ओपनिंग इस डक्ट में होता है। तो ये कौन से डक्ट हैं? एक्सक्रीटरी डक्ट्स। ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स फिर अपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो डालते हैं किसमें? इंटेस्टाइन में। तो वापस जाते हैं हम यहाँ। तो एक्सक्रीशन के लिए आपने देखा इनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद देंगे और
एक्सक्रीशन में भी। इनका जो, तो नेक्स्ट हम सीखेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में। आप देखिए यहाँ न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो होता है इनका सिंपल ही होता है। इसमें गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, सिंगुलर हैं गैंग्लियन और प्लूरल इज गैंग्लिया। अच्छा, ये किसके साथ अटैच होंगे? वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ। इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा यहाँ। सिंपल है कि फॉर एग्जांपल अगर आप हायर एनिमल्स को लोगे, लाइक ये है यहाँ शीप है, ओके, या कोई बर्ड है, तो इसमें ये डोर्सल साइड हो गया, ये वेंट्रल साइड, राइट। इसका जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ये है इसका ब्रेन। तो ये किस साइड से होगा? ये डोर्सल साइड से होता है, जिस तरह ह्यूमंस में आप देखते हो। तो लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं, इन्वर्टेब्रेट्स हैं, तो उनमें आप अगर नर्वस सिस्टम का कोई निशान देखोगे, वो कहाँ से होगा? वो वेंट्रल साइड से होता है। तो इसीलिए इसने लिखा है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और ये डबल भी होता है, डैट मीन्स अगर आप यहाँ एक और डायग्राम है हमारे पास, उससे हमें समझ आ जाएगा ये। हाँ, इस डायग्राम से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये हैं वो पोर्शन जिसको हम कंसिडर करेंगे एज, मतलब सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया एज मतलब ब्रेन, या इसमें ये है सेंट्रल गैंग्लिया। तो दीज और द सेंट्रल गैंग्लिया, ये एक, ये दूसरा। तो ये फिर ज्वाइन होते हैं ये दो कॉर्ड्स, यहाँ से एक कॉर्ड आ गया, यहाँ से दूसरा नर्व कॉर्ड आ गया। तो ये दोनों ज्वाइन होते हैं बीच बीच में, और ये जो थिकनेस ये बनाते हैं, दीज आर गैंग्लिया। यहाँ एक गैंग्लिया, यहाँ दूसरा गैंग्लिया। तो इस तरह आप देखोगे कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड हैं इनमें, राइट। इट्स वेरी सिंपल, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसीलिए यहाँ लिखा है इसने कि इनमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। यहाँ लिखा हुआ है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी में रिप्रोडक्शन के हवाले से, कि इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसे होगी? बाय द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। तो इनमें जो नेरीज होता है, वो अभी हमने एग्जांपल देखी नेरीज, तो ये एक्वेटिक फॉर्म है, मैरीन फॉर्म है, ये डायोशियस होगा। डायोशियस का मीनिंग क्या है? यानी मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, फीमेल एग्स प्रोड्यूस करेगी, ये ज्वाइन होंगे तो जाइगोट बनेगा। लेकिन बाकी जो आप देखोगे इसमें, तो बाकी इसमें अर्थवर्म है यहाँ, या लीचेस हैं। तो अर्थवर्म और लीचेस ये मोनोशियस होते हैं। डैट मीन्स एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अर्थवर्म या लीचेस को आप देखोगे, दीज आर मोनोशियस। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया यहाँ आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखनी है यहाँ। एक है नेरीज। नेरीज के हवाले से 2-3 पॉइंट्स आपने सीखे इसमें, कि इसमें पैरापोडिया होते हैं स्विमिंग के लिए, ओके। ये एक्वेटिक है, मैरीन है, ओके। तो इसमें ये डायोशियस है, राइट। डेट मीन्स मेल अलग फीमेल अलग हैं इसमें, ये नेरीज। और दूसरी एग्जांपल है फेरेटीबा, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म की डायग्राम यहाँ नहीं दी हुए हैं। तीसरी एग्जांपल है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया इज ब्लड सकिंग लीच। तो वही मैंने बताया था, इसमें कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी हैं। यह है पैरासिटिक, क्यों? क्योंकि ब्लड सक करती हैं दूसरे एनिमल्स का अपनी लाइफ साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ लीच।
ये है लीच, इसमें सक्कर्स होते हैं प्रेजेंट, तो दिस वन इज़ लीच एंड दिस वन इज़ नायरीज। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।